अधिकारी की बदला लेने वाली आत्मा। यह घटना कई साल पहले हुई थी जब मेरे मामा जी ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करते थे। उनका काम उन्हें लंबी यात्राओं पर भेजता था। कभी कभी महीनों तक घर वापस आने का समय नहीं मिलता था। एक दिन जब वह अपनी लंबी यात्रा पर थे तो उनके साथ उनके दोस्त मनोज भी थे। वे हंसते हंसी बात कर रहे थे और गुरुग्राम के पास हाईवे पर ड्राइव कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक पुलिस अधिकारी सड़क के बीच में खड़ा है और उन्हें रुकने का संकेत दे रहा है। मेरे मामा जी ने ट्रक की गति धीमी की और इसे सड़क के किनारे पार्क कर दिया। उन्होंने अधिकारी से पूछा, क्या हुआ अधिकारी साहिब? अधिकारी ने उन्हें ट्रक से बाहर आने का इशारा किया और उसका रवैया गुस्से से भरा और अप्रिय था। मेरे मामा जी और मनोज संकोच करते हुए बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वे इसमें शामिल होने से बच नहीं सके और उन्हें बाहर आना पड़ा। बिना किसी चेतावनी के पुलिसकर्मी ने उनकी गर्दन पकड़ ली और उन्हें ट्रक से खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। मेरे मामा जी और मनोज दोनों हैरान थे और विरोध करते हुए पूछ रहे थे कि उन्हें ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन अधिकारी कुछ नहीं बोला और उन्हें खींचता रहा। धीरे धीरे गुस्से में आकर मेरे मामा जी ने अधिकारी को किनारे धकेल दिया, जिससे वह गिर पड़ा। अधिकारी गुस्से से भरा हुआ तुरंत मनोज की पिटाई करने लगा। मेरे मामा जी ने बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी ने अपना गुस्सा उन पर भी उतार लिया। करीब 5 से 7 मिनट तक संघर्ष करने के बाद दोनों मेरे मामा जी और मनोज बुरी तरह से घायल हो गए। यह महसूस करते हुए कि वे यह लड़ाई नहीं जीत सकते, उन्होंने भागने का निर्णय लिया। अपनी जान का डर होने के कारण वे अलग अलग दिशा में दौड़ पड़े। जब मेरे मामा जी दौड़ते हुए यह महसूस करने लगे कि मनोज उनके साथ नहीं है, तो उन्होंने रुककर चारों ओर देखा और अपने दोस्त को पुकारा। थोड़ी देर तक तलाश करने के बाद भी मनोज का कहीं पता नहीं चला। वह पूरी रात खोजते रहे, लेकिन सुबह तक मनोज का कोई पता नहीं चला। थकेहारे और निराश मेरे मामा जी हाईवे पर घूमते रहे। तभी कुछ स्थानीय गांव वाले उन्हें देखकर पास आए। उन्होंने पूछा कि वह इतने परेशान क्यों हैं, और मेरे मामा जी ने भारी दिल से उन्हें पूरी कहानी सुनाई। जब वह बोल रहे थे तो गांव वाले चिंतित दिखाई देने लगे। उनके चेहरे पर डर साफ था। उनमें से एक बोला, चिंता मत करो, तुम्हारा दोस्त ग्राम प्रधान के घर है। गांव वालों ने सलाह दी कि वह उनके साथ पुराने पुलिस स्टेशन चलें। जब वे पुलिस स्टेशन पहुंचे तो मेरे मामा जी ने देखा कि मनोज जमीन पर पड़ा हुआ था, बुरी तरह से पीटा हुआ और खून से सना हुआ। वह जल्दी से अपने दोस्त की ओर बढ़े और उसे उठाने की कोशिश की। गांव वालों ने उन्हें तुरंत मनोज को अस्पताल ले जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मनोज को ठीक से इलाज की जरूरत थी। फिर वे मनोज को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत स्थिर हो गई। इसके बाद गांव वालों ने मेरे मामा जी से एक चौंकाने वाली बात साझा की। जो पुलिसकर्मी ने उन पर हमला किया था, वह अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। वह कई सालों से गांव वालों को परेशान कर रहा था, बिना वजह पीटता था और निर्दोष लोगों को रात के समय गिरफ्तार कर लेता था। उसकी क्रूरता की हद पार हो चुकी थी और गांव वालों ने आखिरकार उसके खिलाफ कदम उठाने का निर्णय लिया था। एक रात जब वह किसी निर्दोष व्यक्ति की पिटाई कर रहा था, तब गांव वालों ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया और उस अधिकारी को मार डाला। हालांकि उसकी मौत ने शांति नहीं लाई। इसके बाद के दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव वाले गायब होने लगे और बाद में उन्हें बुरी तरह पीटा हुआ और सदमे की स्थिति में पाया गया। वे दावा करने लगे कि अधिकारी की आत्मा उन्हें तंग कर रही थी। गांव वाले डरे हुए एक तांत्रिक की मदद लेने का निर्णय लिया।
उन्होंने अधिकारी की आत्मा को पकड़ लिया और गांव से बाहर निकाल दिया। इस कहानी को सुनने के बाद मेरे मामा जी ने मनोज को घर ले लिया। जैसे ही मनोज ठीक होने लगे, उन्होंने मेरे मामा जी को बताया कि उनके भागने के दौरान क्या हुआ था। मनोज ने बताया कि जब वह अधिकारी से भाग रहे थे तो ठंड ने उसे और तेज दौड़ने पर मजबूर किया। अंत में वह पुलिस स्टेशन तक पहुंचा, जहां अधिकारी और उसके कुछ आदमी इंतजार कर रहे थे। अधिकारी ने उसे डंडे से हमला किया, जिससे अत्यधिक दर्द हुआ और मनोज केवल चिल्ला सकता था क्योंकि वह बेरहमी से पिटाई कर रहा था। अंत में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। जब उसने होश संभाला तो वह अस्पताल में था, यह नहीं जानते हुए कि वह बेहोश होने के बाद क्या हुआ था। यह था उस रात हुई घटनाओं का भयावह सच। मेरे मामा जी ने जाना कि अधिकारी की आत्मा उसकी मौत के बाद भी गांव वालों को परेशान कर रही थी, लेकिन गांव वालों और तंत्रिक की कोशिशों के बाद वे आखिरकार उसकी शाप से मुक्त हो गए थे।